नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो दिल्ली की गलियों से शुरू होकर बॉलीवुड के आसमान तक पहुंचता है। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। हमारे पास शाहरुख खान एक बादशाह की यात्रा किताब के कुछ अहम हिस्से हैं और हमारा मकसद है बेसिकली इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि कैसे एक बाहरी शख्स ने इंडस्ट्री के नियमों को चुनौती दी और बादशाह बन गया। तो चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं। तो स्रोत बताते हैं कि उनका बचपन दिल्ली में गुजरा। पिता ताज मोहम्मद खान स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन शाहरुख उन्हें मजाक में कहते थे सबसे सफल असफल व्यक्ति। किताब इस पर जोर देती है कि शायद पिता की यही छवि शाहरुख के लिए सफलता को अलग तरह से देखने की प्रेरणा बनी। और माँ लतीफ़ा फातिमा, वो एक मजिस्ट्रेट थी, उनकी शक्ति और अनुशासन का भी उन पर गहरा असर पड़ा। तो शुरुआती जिंदगी प्यार भरी थी, मगर हाँ, आर्थिक संघर्ष भी था। फिर कम उम्र में ही उन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूटा। सिर्फ 15 साल के थे जब पिता नहीं रहे और 26 के होते होते माँ भी चल बसी। जैसा उन्होंने बाद में कहा भी है और स्रोत भी यही बताते हैं कि माता पिता के जाने से जो खालीपन आया उसे भरने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे व्यक्तिगत रसदी कभी-कभी असाधारण महत्वाकांक्षा को जन्म देती है। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक तरह की ऊर्जा थी जिसने उन्हें आगे धकेला। वो खालीपन सच में एक बहुत शक्तिशाली प्रेरक बन गया, जिसे काम से भरने की एक जबरदस्त इच्छा पैदा हुई। और इसी ऊर्जा के साथ उन्होंने पहले दिल्ली थिएटर में काम किया, फिर फौजी और सर्कस जैसे टीवी सीरियल्स उनसे घर घर में पहचाने जाने लगे। माँ की मृत्यु के बाद वो मुंबई आ गए और वो मशहूर किस्सा है ही किताब में भी, जिसका जिक्र है कि मरीन ड्राइव पर खड़े होकर उन्होंने कहा था, मैं इस शहर पर राज करूंगा। कमाल की बात यह है, और किताब बताती है कि उस समय उनके पास रहने की भी कोई पक्की जगह नहीं थी। तो ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, शायद जुनून की हद थी। और यहीं से उनकी बॉलीवुड यात्रा शुरू होती है। लेकिन वो सफर बिल्कुल सीधा नहीं था। 90 के दशक में तो बॉलीवुड का एक तय फॉर्मूला था, हीरो मतलब अच्छा ही होगा। इन्होंने आते ही वो ढर्रा तोड़ा। बिल्कुल। दीवाना से शुरुआत तो अच्छी रही 1992 में, पर असली धमाका तो तब हुआ जब उन्होंने वो नेगेटिव किरदार चुने। बाजीगर का वो बदला लेने वाला एंटी हीरो और डर का वो जुनूनी आशिक। ये उस दौर के हिसाब से बहुत बहुत बड़ा रिस्क था। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ रिस्क नहीं था, बल्कि शायद एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी थी, इंडस्ट्री के बने बनाए ढांचे को चैलेंज करने की। क्योंकि वो बाहरी थे तो उन्हें शायद कुछ अलग करना ही था अपनी जगह बनाने के लिए, और दर्शकों ने इसे उनकी हिम्मत माना। इसी निडरता ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। और फिर जैसे ही लोगों ने उन्हें एंटी हीरो की तरह देखना शुरू किया, उन्होंने फिर पासा पलट दिया। 1995 में आई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, ये तो एक सांस्कृतिक घटना बन गई। वो खुली बाहों वाला पोज, राज का किरदार, उफ, एक पूरी पीढ़ी के लिए रोमांस का मतलब ही बदल गया। और सोचिए, DDLJ मुंबई के एक थिएटर में 20 साल से ज्यादा चली। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी, और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने रोमांटिक हीरो की छवि को ही बदल दिया। वो पारंपरिक माचो हीरो नहीं थे। किताब के मुताबिक उनका किरदार सेंसिटिव था, थोड़ा मजाकिया, भरोसेमंद। इसी चीज ने उन्हें ग्लोबल अपील दी। रोमांस को एक नई, ज्यादा सहज परिभाषा मिली। लेकिन हाँ, ये भी सच है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि इस इमेज ने उन्हें एक टाइपकास्ट में भी बांध दिया था। उसे तोड़ने में उन्हें बाद में काफी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन सिर्फ पर्दे पर राज करना उनके लिए काफी नहीं था। उनकी महत्वाकांक्षाएं फिल्मों से कहीं आगे थीं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और उसमें एक वर्ल्ड क्लास VFX स्टूडियो भी शामिल है, विजुअल इफेक्ट्स वाला, जो आज इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, उन्होंने खेल में भी कदम रखा, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के को-ओनर बनकर। ये उनकी उद्यमी सोच को दिखाता है। सिर्फ एक एक्टर बने रहने से इनकार, ये दिखाता है कि शायद वो शुरुआती संघर्ष था, उसने उन्हें रिस्क लेने और नए मैदानों में उतरने का हौसला दिया। बिल्कुल। और साथ ही उनका वो बौद्धिक पक्ष भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में उनके भाषण, जहां उनकी हाजिर जवाबी और विचारों की गहराई दिखती है। और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए उनका काम मीर फाउंडेशन के जरिए, जो ज्यादा शोर शराबे के बिना करते हैं। हाँ, ये उनकी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत को दिखाता है। एक एक्टर, एक कामयाब उद्यमी, एक विचारक और एक परोपकारी भी। ये सिर्फ स्टारडम नहीं है,
बल्कि एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण है जिसकी जड़ें कई अलग-अलग क्षेत्रों में फैली हैं। स्रोत इसे सिर्फ बॉलीवुड की सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक ब्रांड और एक बड़े इम्पैक्ट के बनने की यात्रा की तरह देखते हैं। तो मुंबई की बेंचों से लेकर मन्नत के आलीशान बंगले तक का सफर, हीरो मटेरियल नहीं सुने जाने से लेकर दुनिया भर में करोड़ों दिलों पर राज करने तक, शाहरुख खान की कहानी वाकई मुश्किलों से लड़ने और कभी हार न मानने का एक जीता जागता सबूत है। उनकी विरासत सिर्फ 100 से ज्यादा फिल्में या अनगिनत अवार्ड्स नहीं है, बल्कि उस हर इंसान को दी गई उम्मीद है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है, खासतौर पर वो जो खुद को बाहरी महसूस करता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके लिए, क्या किसी की असली विरासत सिर्फ उसकी अंतिम सफलता में होती है, या फिर उन अनगिनत बाधाओं को पार करने की उस अटूट इच्छा शक्ति और उस पूरे सफर में भी जिसने न सिर्फ उस सफलता को मुमकिन बनाया बल्कि अनगिनत दूसरों को भी प्रेरित किया।